हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। टाइम एंड डिस्टेंस की एक क्लास में अभी तक मैं पढ़ा चुका हूं और ये है हमारी क्लास नंबर सेकंड। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्या हम लोग एवरेज स्पीड के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे और वो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा पढ़ने का पैटर्न ये होगा कि सबसे पहले मैं मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और उसके बाद उस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से ढंग से बेसिक तरीका क्या होगा, दूसरा मेथड क्या होगा, तीसरा मेथड क्या होगा, कौन कौन से टाइप की लैंग्वेज आती है, ये सारी बात मैं आप लोगों को समझाऊंगा और फिर उस टाइप के 15 क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा और 15 या 16 क्वेश्चंस ही मैं आपके लिए घर पर दे दूंगा होमवर्क के लिए, ताकि आप लोग उस टाइप के क्वेश्चंस खुद कर पाओ। और ये क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई भी चीज आप लोगों के लिए बचेगी जो एवरेज स्पीड से रिलेटेड हो और आप लोग नहीं कर पाओ। 100% क्वेश्चन आप लोग खुद कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि इससे बढ़िया कंटेंट हमें कहीं भी नहीं मिल सकता था तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ इस बैच को शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति पॉइंट ए से बी तक कोई भी डिस्टेंस अगर अपने पास है, उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाता है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। ए से बी तक कोशिश करना आप लोग यहां पर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वापस आता है। पहले बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन में लेता हूं, फिर लैंग्वेज में भी थोड़ी देर में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है और हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग बता दीजिए कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसी औसत चाल दिखाई दी, औसत बचपन में 100% की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2-4% बच्चे ये वाली गलती करते हैं। जैसी एवरेज देखा उनको याद आ जाता है बचपन का एक पॉइंट, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। और अगर ऐसे क्वेश्चन कर दोगे तो साफ साफ गलत हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो अपने पास गलत हो जाएगा। तो फिर सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें? ये एवरेज नहीं पूछ रहा है, ये एवरेज स्पीड पूछ रहा है और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज नहीं होता। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या नहीं होता। ये बात आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या नहीं होता। टोटल अपने पास ये फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन अपने पास टोटल टाइम। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हो, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस अपने पास डी किलोमीटर है, तो सब बच्चे मिलकर बताइए यदि वह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो उसको लगा जाने में लगा टाइम कितना होगा। तो टाइम का फॉर्मूला आप लोग कहोगे सर टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन अपने पास स्पीड। तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे डिस्टेंस अपने पास डी है और ये अपने पास 40 है, डी अपॉन 40 आवर्स ये लीजिए। यदि वह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो वापस आने में लगा टाइम कितना होगा? तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड डी बाय 60 आवर्स वापस आने में। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, एवरेज स्पीड जो होगी वो अपने पास होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डी किलोमीटर तो गया है और डी वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 2d अपॉन टोटल टाइम, जाने का टाइम d बाई 40, वापस आने का टाइम d बाई 60। तो यहां से ऊपर तो अपने पास आ गया 2d और नीचे अपने पास कितना होगा? एलसीएम अगर 120 आ जाएगा तो 3d प्लस अपने पास 2d, तो ये अपने पास जो है वो 2d इंटू अपने पास 120 अपॉन अपने पास 5d, ये लीजिए। d से d कट गया है, 5 से अपने पास 24 बार और 24 गुना 2, आंसर जो आ गया है वो मुझे बताइए क्या 48 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? पहला तरीका एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने का ये वाला अपने पास है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? कभी भी डिस्टेंस अगर सेम हो,
याद रखना, आपको सारे टाइप में समझाऊंगा। डिस्टेंस सेम भी हो सकती है, डिस्टेंस सेम नहीं भी हो सकती, टाइम सेम भी हो सकता है, हर टाइप का क्वेश्चन अपने पास बनता है। लेकिन वो सारी चीज तो आप लोग तब, पहले तो मैं 2 क्वेश्चन आपको बेसिक से समझाता हूं और फिर उसके बाद तो क्वेश्चंस आप लोग सारे के सारे 15 क्वेश्चंस मैं करूंगा, 15 क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे, तब जाके पूरा पॉइंट तो उसके बाद ही क्लियर होगा। तो यहां पर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब भी अपने पास कभी भी अगर डिस्टेंस सेम दे, जा भी उसी स्पीड से रहा है और उतनी ही दूरी वापस आ रहा है, डिस्टेंस अगर सेम दे, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास होगा 2 x/y अपॉन अपने पास x प्लस वाई। ये अपने पास होगा, ये लीजिए, अगर अपने पास डिस्टेंस सेम है, याद रखना, डिस्टेंस अगर सेम है तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला ओनली और ओनली तब लगा सकते हो जब डिस्टेंस सेम हो। सर डिस्टेंस अगर सेम नहीं हो तो डिस्टेंस, पहली बात तो 2 x/y अपॉन x प्लस वाई, दोनों को जोड़ोगे तो 100, और इसको जैसे आप लोग सोल्व करोगे 24 गुना 2, आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? समझना क्या है, याद करना है फॉर्मूला, ये वाला आप लोग तब लगा सकते हो जब अपने पास डिस्टेंस जो है वो जितनी गया है उतनी ही वापस है। डिस्टेंस अगर कभी सेम है तो ये फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो। सर डिस्टेंस कभी सेम नहीं हो तो मैंने ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो बेसिक बताया है, ये आपको टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बताया, ये मैंने इसलिए बताया जब डिस्टेंस सेम नहीं हो तो ये वाला लगाओगे, डिस्टेंस सेम हो तो ये वाला लगा दोगे। क्या सर ऐसा क्वेश्चन आज तक आया हुआ है क्या जिसमें डिस्टेंस सेम नहीं हो? बिल्कुल आया हुआ है। डिस्टेंस वहां पर सेम भी हो सकती है और डिस्टेंस वहां पर अलग अलग भी हो सकती है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास है, अगला और तरीका क्या हो सकता है सर, मान लीजिए एक व्यक्ति ए चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा व्यक्ति जो है वो चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां पर अपने पास सबसे पहले एलसीएम लेकर और डिस्टेंस मान लो 120 किलोमीटर, इनका एलसीएम लेके डिस्टेंस 120 किलोमीटर आप लोग मान लोगे, तो यदि अब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो इसका टाइम कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3, और इसका टाइम कितना होगा? 2। तो 120 पहला गया, 120 दूसरा गया, तो क्या टोटल 240 चल लिए क्या? और 240 में टाइम का अगर भाग दोगे, दोनों का टाइम 5 घंटे, तो डिवाइड कर देंगे 5 से। ये अपने पास एक और तरीका है एलसीएम वाला। किस किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो? क्वेश्चन का एक तरीका है तो मैं एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, लेकिन याद रखना बेसिक में हमेशा सिखाता ही सिखाता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में सेट है जिन बच्चों के बेसिक्स क्लियर होते हैं वो एग्जाम में नहीं घबराते और उसके बाद उनसे क्वेश्चंस भी खुद, नए क्वेश्चंस वो खुद बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं तो हमेशा रटते ही रटते रहते हैं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता वो रटते रहते हैं, रटते रहते हैं, रटते रहते हैं, फिर कहीं सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उनसे नया क्वेश्चन आते ही तो बनेगा ही नहीं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं सर, ये एलसीएम वाला एक बार फिर समझाओ तो मैं वापस बताता हूं। हमने क्या किया, 40 और 60 का एलसीएम लेकर टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर मान लिए। 120 में 40 का भाग दोगे तो 3, 120 में 60 का भाग दोगे तो 2, तो टोटल टाइम 5 घंटे। 120 पहला चला, 120 दूसरा चला, तो टोटल 240। या हम लोग ऐसे भी याद कर लेते हैं कि 120 बट्टे में अपने पास 5, और यहां पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टोटल, 2 लोग हैं तो 2 से गुना कर दो, 3 लोग हैं तो 3 से, 4 लोग हैं तो 4 से। लेकिन ये वाला जो तरीका अपने पास है ये ओनली और ओनली तब लगेगा जब डिस्टेंस अपने पास सेम हो। सर डिस्टेंस सेम नहीं हो तो क्या हमेशा हमें बेसिक से ही करना है क्या? फिर मैं और तरीके जो हैं, जब डिस्टेंस सेम नहीं हो तो क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगा सकते हो वो मैं आपको क्वेश्चंस करवाते टाइम ही बताऊंगा। ध्यान रखना, ये वाले तरीके तब लगेंगे जब डिस्टेंस अपने पास सेम हो। बार बार मैं ये समझा रहा हूं आपको। लैंग्वेज भी अपने पास चेंज हो सकती है। कैसे? लैंग्वेज इस टाइप से भी अपने पास आ सकती है। याद रखिए कि अपने पास यहां तो इस टाइप से था कि एक व्यक्ति जा रहा था पहले 40 से और वापस आ रहा है 60 से। ऐसा भी हो सकता है एक व्यक्ति एक्स जो है वो जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा व्यक्ति वाई जो है वो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों की एवरेज स्पीड बताओ तो भी अपने पास यही फॉर्मूला लग जाएगा, 2 x/y अपॉन x प्लस वाई। याद रखिए
एक व्यक्ति जा रहा है और वापस आ रहा है, या दो व्यक्ति चल रहे हैं, दोनों बात एक ही है। आपको चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। और तरीका सर क्या हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में? और लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है, व्यक्ति तो एक ही है लेकिन पहली हाफ डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो तो कवर कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगली जो हाफ डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो या तो आप लोग बेसिक से कर लीजिए, या डिस्टेंस सेम है यहां और यहां, तो फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। हाँ और ना बताइए, क्या पहला पॉइंट आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से मुझे बताइए कि आपका क्लियर हुआ है क्या? ये चीज बताओ सब लोग मिलकर। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमारे क्लियर हुई है। मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा जो है अपने पास, मान लीजिए एक एग्जांपल में और समझाता हूं जिससे आप लोग चीजें अच्छे से, ढंग से और बढ़िया से सीख पाओ। मान लो एक व्यक्ति जो है वो जा रहा है, पहला व्यक्ति ए जो है वो जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक सर्टेन डिस्टेंस है जिसमें पहला व्यक्ति ए जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरा व्यक्ति बी जो जा रहा है वो जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और तीसरा व्यक्ति सी जो जा रहा है वो जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और हम लोगों से वो बोलता है कि मुझे बता दीजिए कि एवरेज स्पीड अपने पास क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का जहां भी नाम आए, सबसे पहला तरीका ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि हमारा बेसिक तरीका होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यदि कोई भी व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा है तो उसको मुझे बताइए जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आप कहोगे सर टाइम का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस डी है, टाइम 12 है, डी बाई 12 आवर्स। इसका टाइम कितना होगा? डिस्टेंस डी अपॉन अपने पास 15 आवर, ये लीजिए। और इसका टाइम कितना होगा? तो आप कहोगे सर डी अपॉन 20 आवर्स, ये अपने पास लगने वाला है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग टाइम को कैसे हमने किया? टाइम का फॉर्मूला सीधा सीधा पता है, डिस्टेंस अपॉन अपने पास यहां पर स्पीड सर ये लो, और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 3d अपॉन टोटल टाइम, ये कितना हुआ? d बाई 12 प्लस d बाई 15 प्लस d बाई 20। तो ये बात तो आप लोगों को सबसे पहले याद होनी चाहिए। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का? जो दूसरा मेथड, सेकंड मेथड जो अपने पास होगा वो अपने पास इस टाइप से होगा कि मान लो अपने पास यहां से तीन लोग अगर चल रहे हैं और डिस्टेंस अगर सेम है तो फिर अपने पास फॉर्मूला ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। दो लोग थे तो 2xy अपॉन नीचे जो आएगा वो अपने पास आ जाएगा xy प्लस वाई जेड प्लस अपने पास जेड एक्स। ये लीजिए, इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे और सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। जब दो लोग थे तब तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। जब दो लोग हैं तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। दो लोग हैं तो ऊपर दो आएंगे, नीचे एक एक आएगा। लेकिन जैसे ही अगर कभी भी अपने पास तीन लोग हैं तो ऊपर तो 3xyz, नीचे दो दो आ जाएंगे। ध्यान रखना। कभी चार लोग हो जाएं तो सर बता दो यही, अगर कभी भी फॉर्मूला आप लोग जरूर ध्यान रखिए, चार लोग अगर कभी भी हो जाएं तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। और ऊपर अगर दो आते हैं तो नीचे एक एक आता है, ऊपर अगर तीन है तो नीचे दो दो आते हैं, और ऊपर अगर चार हैं तो नीचे तीन तीन आएंगे। ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए, और अपने पास यहां पर डी ए बी। ये लीजिए, इस प्रकार से अपने पास है। इसको आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। ये है अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस बात को समझ पाए होंगे सब लोग। तो सर इसको सोल्व करके दिखाओ फिर। तो एवरेज स्पीड का सेकंड जो मेथड है 3 इंटू 12 इंटू 15 इंटू अपने पास 20 होगा अपॉन नीचे की तरफ 12 और 22 को गुना करोगे तो 180, 15 का 20 से गुना करोगे तो 300, और ये करोगे तो 240। तो ये अपने पास आ गया 3 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20 अपॉन अपने पास 720 है, और जीरो से जीरो कट गया। 12 गुना 3 36 गुना 2 72। तो सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ गया है? 15 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या?
जब भी अपने पास कभी भी अगर एवरेज स्पीड अपने पास हो और डिस्टेंस अगर सेम हो, पहला बेसिक है, दूसरा ये अपने पास फॉर्मूले वाला तरीका है, और तीसरा मेथड अपने पास क्या हो सकता है, डिस्टेंस अगर सेम हो तो एक एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट भी अपने पास लगता है। ए चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी चल रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब कभी भी डिस्टेंस अगर सेम हो तो हमेशा ये फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए, सी चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहां से एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला अपने पास हम लोगों को लगाना है, या तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या ये फॉर्मूला लगा लीजिए, या अपने पास यहाँ पर एलसीएम लोगे जो कि आ जाएगा अपने पास 60। तो इसको टाइम कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर 5 घंटे, इसको 4 घंटे, डिवाइड कर रहा हूं मैं, 60 में 20 का भाग दोगे तो 3, तो सभी का टाइम कितना है 12, 60 अपॉन 12। 2 लोग हैं तो 2 से गुना, 3 लोग हैं तो 3 से गुना, 4 लोग होते तो 4 से गुना। तो आंसर क्या 15 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, एवरेज स्पीड का ये वाला आंसर अपने पास आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसके लैंग्वेज चेंज होके ऐसे भी आ सकते हैं, यहाँ तो 3 लोग जा रहे हैं, ऐसा भी अपने पास हो सकता है पर्सन तो एक ही है लेकिन वो 1/3 डिस्टेंस जो है, 1/3 जो डिस्टेंस है उसको तो कवर कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगली 1/3 डिस्टेंस को कवर कर रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगली 1/3 डिस्टेंस को कवर कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बता दो। तो जब भी डिस्टेंस अगर सेम हो तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो। तो पहली बात मैंने आप लोगों को समझाई है कि कभी भी अगर आपके सामने डिस्टेंस अगर सेम हो तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, एक बार हां और ना करके बताइए। क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया क्या? पहले मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि जब भी डिस्टेंस अगर सेम हो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। यहां पर मुझे एक बात बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक व्यक्ति पहले अपने पास चल रहा है 39 मिनट तक चल रहा है, मान लीजिए 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 39 मिनट तक 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 39 मिनट तक वो चल रहा है। आगे चल रहा है वो, मान लीजिए 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिर से चल रहा है, कितने मिनट तक, 39 मिनट तक अगर चल रहा है। तो अब आप लोग एवरेज स्पीड बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर मैं आपके लिए लैंग्वेज में ही लेकर आता हूं, और यही है मेरा पढ़ाने का तरीका। पहले बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से, और फिर उससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाओ ताकि उसका खुद का दिमाग चलना शुरू हो, वो उनमें सोचे। और जैसे ही खुद सोचना शुरू करोगे तो फिर नए नए क्वेश्चंस आपसे खुद बनने शुरू होते हैं, मुझसे पहले, और उसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रेलवे का कोई भी एग्जाम आप लोग देना, या यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम दो, ग्रुप डी का एग्जाम दो, एनटीपीसी का एग्जाम दो, मतलब जैसे ऐसे नहीं होता कि आप लोग ग्रुप डी आ गए तो ग्रुप डी की तैयारी करना शुरू कर दो, एनटीपीसी आ गया तो उसकी तैयारी करना शुरू कर दो, रेलवे का अपने पास यहाँ पर आरपीएफ का कोई एग्जाम आ गया एसआई का तो उसका करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं होता। रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो पूरा सिलेबस करो, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी अपने पास आ सकता है। एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि कभी सीजीएल के लग गए, कभी अरे अब की बार सीएचएसएल आ गया इसका कर लेता हूं, अरे अब की बार ना, पूरा एक बार एक ही पूरा बढ़िया तरीके से सीजीएल की तैयारी करो ताकि सारे एग्जाम्स आप लोग दे पाओ। अगर आप लोगों को बैंक की तैयारी करनी है तो ऐसे नहीं, बैंक क्लेरिकल की अलग से करो, बैंक पीओ की अलग से करो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की अलग से करो, और फिर उसमें कोई और वैकेंसी जैसे अपने पास इंश्योरेंस वगैरह की आ जाती है ना, उसमें क्या होता है कि एक साथ सभी चीज की तैयारी कर लो, फिर एग्जाम कोई चाहे इंश्योरेंस का दो चाहे बैंक पीओ का दो, इस टाइप से आप लोगों को करना चाहिए। तो मैं आपको रेलवे, यूपी पुलिस, एसआई, स्टेट लेवल के कोई एग्जाम देना, वो सारे के सारे इसमें कवर करवा रहा हूं, याद रखिए आप लोग। तो यहां पर एवरेज स्पीड क्या होगी ऐसा पूछा है, और हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान से खुद से ही समझना आप लोग, ताकि चीजें लंबे टाइम तक आप लोगों के लिए याद रहें और रटना भी नहीं पड़े। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से अपने पास डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 20,
डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम है सर 39/60, ये ले लीजिए। यहां पर कितना होगा, तो 34 इंटू सर 39/60 किलोमीटर, ये लीजिए, ये होगा। अब अपने पास यहां पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें याद है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए, 28 इंटू 39/60। मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, चाहे तो इसको काट के सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं। जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, देखना आप खुद ही समझ जाओगे। अपॉन अपने पास यहां पर ये जो है वो अपने पास टोटल टाइम 39/60, आवर्स में तो बदलना पड़ेगा, प्लस 39/60। ऊपर से अगर मैं 39 कॉमन ले लूं, 39/60, तो मुझे बताओ अंदर क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर अंदर बचेगा 28 प्लस अपने पास यहां पर 34। और इधर से भी अगर मैं 29/60 कितनी बार है, 2 बार है 39/60, 2 बार है तो 2 से गुना कर दो। क्या 39/60 से 39/60 तो अपने पास कट गया है, तो बचा कितना अपने पास, तो आप कहोगे सर 28 प्लस 34 अपॉन अपने पास 2 बच गया। क्या टाइम अपने पास कट रहा है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर कट रहा है। इसको जोड़ोगे तो 62 में 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या 31 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या। तो दूसरी बात मैं ये समझाना चाह रहा हूं, डिस्टेंस तो देखिए अलग अलग है, कभी कभार अपने पास टाइम सेम दे देगा, हमेशा नहीं, कभी कभार। क्या सर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है क्या, जरूर आया हुआ है, पहले भी पूछा है। तो जब भी टाइम सेम दे तो इतना टाइम वेस्ट करने के बजाय, जब भी कभी पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूले समझा कर आया हूं, पिछले पेज पर डिस्टेंस सेम दे, अगर हमें टाइम सेम दिया हुआ है तो 2 लोग हैं तो जोड़ के 2 का भाग दे दो, ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। और अगर 3 बार स्पीड है और टाइम सेम है, ये आगे वाला दूसरे वाला फॉर्मूला मैं तब समझा रहा हूं जब टाइम सेम हो, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 तीनों को जोड़ के डिवाइड किससे कर दोगे, 3 से। 4 बार अगर स्पीड है तो जोड़ के 4 का भाग दे दो, 5 बार स्पीड है तो जोड़ के 5 का भाग दे दो। क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि टाइम अपने पास कॉमन नीचे से 2 बार है ही, कट जाएगा। तो इस टाइप के इक्वेशन को ऐसे पूरा इतना बड़ा करने के बजाय ये डेटा जो है वो आपको गिवन है, और जैसे टाइम सेम हो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 28 प्लस 4 जो है ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, तो 62/2, ये लीजिए, डायरेक्ट अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग हाँ और ना करके बताइए, प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या, बताओ भाई। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर, इस बात को हम लोग प्रॉपर तरीके से समझ पाए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे, जिससे आपके पॉइंट और ज्यादा और अच्छे से, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, लैंग्वेज में कैसे आएगा, वो आप लोग खुद करना शुरू कर दो, ऐसे हम लोग समझते हैं। और यही अपने पास तरीका होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिए सभी लोग। चलिए क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, और अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन को मेरे करवाने से पहले आपको खुद को करना होता है। लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लिख कर ले आया हूं। क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग शुरुआत करेंगे। सर आज अचानक कैसे, आज 2 को ही 1 नंबर हम लोग बना देंगे, मतलब पहले आप लोग 2 नंबर करोगे और फिर हम लोग 1 नंबर पर आएंगे। इस टाइप से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। पहले 2 करते हैं क्योंकि 2 आसान है, 1 नंबर में मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है, आपको सिखाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। यदि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, एक गति 90 किलोमीटर की यात्रा करता है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, क्या फर्क पड़ता है, डिस्टेंस कुछ भी हो, 30 से जा रहा है और 60 से अगर वापस आ रहा है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, अगर डिस्टेंस सेम है 90 किलोमीटर, कितनी भी हो सकती है, तो 2 इंटू 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60 का मतलब कि अपने पास 90 हो गया है क्या, 30 से 3 बार, 3 से 20 बार, तो आंसर कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 40 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या। बाकी क्वेश्चन को अगर सोल्व करोगे तो 3 तरीके होते हैं। एवरेज स्पीड अगर कभी भी हम लोगों से पूछिए तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मत भूल जाना, नहीं तो फॉर्मूला बुरा मान जाएगा। टोटल डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, वह 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो जा रहा है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है,
तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आप लोग जाने का टाइम निकालिए और वापस आने का टाइम निकालिए। तो आप लोग क्या करोगे, यहां से 90 को डिवाइड करोगे 30 से, तो मुझे बताइए क्या 3 आवर्स आ जाएंगे क्या? आप कहोगे हाँ। और वापस आने का टाइम निकालोगे तो 90 को डिवाइड करोगे 60 से, तो टाइम मुझे बताइए क्या 1.5 आवर आ जाएगा क्या? मैं तो सारे तरीके आपको सिखा रहा हूं। और एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, ये 90 गया है और 90 वापस है तो 180, प्लस अपने पास टोटल टाइम 4.5 घंटे अपने पास है, पॉइंट हटाओगे 0, सोल्व करते आंसर क्या 40 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। अगला, जब भी डिस्टेंस सेम हो तो ये 90 मानने की जरूरत आपको नहीं है। मान लो एक बार है 30 किलोमीटर पर आवर और एक बार है 60 किलोमीटर पर आवर, तो फिर जब भी डिस्टेंस अगर सेम हो तो फिर ये डिस्टेंस मानने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से डिस्टेंस 60 मान लीजिए और इससे आप लोग करोगे तो देखना सेम ही आंसर आना है। 2 और 1, तो 60 को डिवाइड कर देंगे 2 और 1 3 से, 2 लोग हैं तो 2 से गुना, 3 लोग हैं तो 3 से गुना, 4 लोग हैं तो 4 से गुना। क्या आंसर 40 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी डिस्टेंस अगर सेम है, उसने मान लो अपने पास डिस्टेंस दे दी 73 किलोमीटर, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं फिर बेसिक से 73/60, 73/30 ऐसा करके 73/30, 73/60 फिर उसको पॉइंट में निकालते हैं, सोल्व करते हैं। जरूरत है ही नहीं। अगर डिस्टेंस सेम हो तो या तो इधर वाला ये फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर आप लोग इस टाइप से कर सकते हो कि डिस्टेंस 60 किलोमीटर मान लो, आंसर दोनों तरीके से सेम आना है। पहला क्वेश्चन बताइए, सभी लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। दोस्त, पहले क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम नहीं है। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग मिलकर यहां पर, और फिर मैं बताता हूं कि जब डिस्टेंस सेम नहीं दे तो आप लोग क्या अप्रोच लगा सकते हो, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो सभी लोग। एक बस यात्रा का, उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश की होगी, 2/5 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए बस ट्रेवल 2/5 ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो है अपना यहां पर 2/5 टोटल डिस्टेंस d मान लो, तो 2/5 2/3d, 2/5 2/5d, तो चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद बची हुई दूरी कितनी बची? 3/5d, वो चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और पूछा कि औसत गति क्या होगी। क्योंकि अब की बार डिस्टेंस अलग अलग है अपने पास, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम कितना है, डिस्टेंस अपने पास तो आ गया d, दोनों को जोड़ोगे तो, लेकिन टोटल टाइम नहीं है, स्पीड है, तो टाइम हम लोग निकालेंगे। और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन 2/5d। आपको डिवाइड कर दो आप लोग किससे, 50 से अपॉन में। वैसे तो ऐसे आएगा 2d/5 अपॉन 50, लेकिन 50 पलट कर ऊपर चले जाना है तो ऐसे भी लिख सकता हूं, इतना टाइम ये लो। यहां पर टाइम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3/5d को डिवाइड कर दो आप लोग 60 से, इतना टाइम, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड यहां से कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे सर टोटल डिस्टेंस तो d है, इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल दूरी तो d था, अपॉन टोटल टाइम ये 2d अपॉन अपने पास यहां से 2d अपॉन 250, और यहां से कितना होगा 3d अपॉन अपने पास यहां से ये अपने पास आ जाएगा। काटना चाहो तो इसको काट दो, 2 से कितनी बार कट रहा है, आगे काट देंगे कोई बात नहीं। ये अपने पास कितना होगा 300, तो 2 से कट रहा है 125 बार, 3 से कट रहा है 100 बार। सोल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। लेकिन इस टाइप से करने के बजाय हम लोग क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। यहां से आप लोग क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हो, टोटल डिस्टेंस अपने पास d मानने के बजाय 2/5 डिस्टेंस, तो मैंने मान ली ये डिस्टेंस अपने पास 2d है और आगे वाली जो डिस्टेंस है वो 3d है। यहां पर स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस मैंने 5d मान ली है, तो यहां पर मुझे बताइए, कम से कम इस फ्रैक्शन से तो बच जाओगे।
मेरी बात पूरी ध्यान से सुनते चलना, आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन सुनना तो कंप्लीट पड़ेगा, याद रखिए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर टाइम जो होगा वो मुझे बताओ 2d/50 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और यहां पर टाइम कितना होगा? 3d अपॉन अपने पास 60 होगा। तो टोटल डिस्टेंस अब की बार आ गई 5d अपॉन टोटल टाइम d/25, और टोटल टाइम d/20। क्या पहले वाले से तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो गई है क्या? ये तो 250 350, उससे थोड़ा सा 2d और 3d मानते ही। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, मैं आपको समझा, इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम आना है, घर पर करके देखना। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम आना है, करके देखना। या मैं एक छोटी सी बात आपको क्या बता रहा हूं, ये 2 और 3 के रेशियो में कुछ भी ले लो, एवरेज स्पीड में रेशियो डिस्टेंस का ध्यान रखना। 2 और 3 के अनुपात में कुछ, क्योंकि हमें पता है डी से डी तो कटेगा, यहां से भी डी कॉमन आके, यहां से भी डी कॉमन आके, तो आप लोग अगर चाहो तो 2 और 3 के रेशियो में कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हो। ध्यान से सुनना, अब मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब डिस्टेंस अलग अलग हो। आप लोग ये भी कर सकते हो कि 2 और 3 किलोमीटर मान लो, आंसर सेम आना है। आप 20 और 30 मान लो, आंसर सेम आना है। आप 200 और 300 मान लो, आंसर सेम आना है। तो अगर मैं यहां पर 200 मान लूं और यहां पर मैं 300 मान लूं, तो क्या अपने लिए चीजें आसान हो जाएंगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं 200, और इसको कितना मान लेता हूं? 300 मान लेता हूं। तो यहां पर टाइम कितने घंटे होगा? 4 घंटे। 200 में 50 का भाग, और यहां पर टाइम कितने घंटे होगा? 5 घंटे। अब बताइए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम याद है क्या? तो टोटल डिस्टेंस 500 बटे टोटल टाइम कितना हुआ? 9। तो 5 से 5 बार, 5 से 5 बार, 55 से ही 5/9, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कुछ? अरे सर ये क्या कर दिया, यहां तो इतना बड़ा था, वहां तो कैलकुलेशन तुरंत सोल्व हो गई। तो तरीके सीखने की कोशिश करो, जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको ध्यान से आप लोगों को सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी जाकर आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होंगे। मैंने कहा इस रेशियो में, इन दोनों का रेशियो कितना? d/5 से d/5 कट गया, तो 2 चाहे बेसिक से कर लो, चाहे 2 और 3 ले लो, चाहे 20 और 30 ले लो, चाहे 200 300 ले लो। अब 200 में भी 50 का भाग जा रहा है और 300 में भी 50 का भाग जा रहा है, तो भाग देकर देखा तो अपने पास पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो अपने पास यहां से ऐसे सोल्व कर लिया। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर ऐसे ही आना है। मैं आपको क्या बताने की या क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चा क्या करता है, एक स्मार्ट अप्रोच क्या होती है कि यहां तो 50 और 60 दे दिया। ध्यान से सुनना, 2 जा रहा है 50 की स्पीड से, और यहां पर 60 जा रहा है अपने पास, 3 जा रहा है 60 की स्पीड से। तो बच्चा क्या करता है, ये तो मान लो 200 और 300 माना, तो 50 और 60 का डायरेक्ट भाग जाता हुआ लग गया, तुरंत मान लिया। कभी कभार यहां पर 41 और 42 हो, या अपने पास यहां पर मान लो ये तो 50 था, इधर 60 होता, तो 200 में तो 60 का भाग नहीं जा रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार अप्रोच ये भी लगा देते हैं कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, कि इन दोनों का जो एलसीएम है 50 का और 60 का एलसीएम कितना है? 300, तो यहां पर गुना कर देते हैं उनके एलसीएम से, 300 से और 300 से। तो यहां पर बताइए 300 में 50 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 गुना 2, तो टाइम निकालिए 12 घंटे। यहां पर भाग दोगे तो 5, 5 गुना 3 15, तो टाइम 15 घंटे। यानी कि उनके एलसीएम से गुना कर देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस अपने पास 600 और 900 क्या 1500 होगी क्या? और 1500 को जब डिवाइड करोगे आप लोग 27 से, तो आंसर तो अपने पास वही आना है। 3 से कट जाएगा 500 बार, और 3 से कट जाएगा 9 बार। तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते, आंसर तो अपने पास सेम वही रहना है। लेकिन मैं तो हर टाइप का, हर जो कॉन्सेप्ट है प्रत्येक, ताकि बच्चों के दिमाग में रहे कि कभी आप लोग फंस जाओ तो बेसिक तो है ही है। दूसरा 200 300 मान सकते हो 100 से गुना करके, या इनके एलसीएम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। और ये चीजें दिमाग में तभी तो रहेंगी जब एक या दो बार कहीं से समझा हुआ रहेगा, खुद कर लोगे, कोई बताएगा कि ऐसे भी कर सकते हो, तभी तो आपके दिमाग में आएंगी। तो मैं तो सारे के सारे मेथड आपको बताते हुए चल रहा हूं। 2 नंबर हम लोगों ने कर लिया था, अब आपको कहीं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। पढ़िए, सबसे पहले आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, ताकि चीजें आप लोग आसानी से, ढंग से, बढ़िया तरीके से और ज्यादा समझ पाओ। अब तरीके तो सर 3 बताए हैं,
मेथड तो जब भी डिस्टेंस सेम हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में, तो क्या लैंग्वेज चेंज करके उसने ये नहीं कहा कि डिस्टेंस बराबर है, उसकी जगह ये लिख दिया समबाहु त्रिभुज, बताइए ठीक है क्या? तो एक तरफ जा रहा है वो 300 की स्पीड से, डिस्टेंस बताओ सेम है या नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल सेम है सर। एक तरफ जा रहा है वो 200 की स्पीड से। अब देखिए, एक तो अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट तो है ही, दूसरा मुझे बताओ ये फॉर्मूला जो मैं आपको बताकर आया हूं, कौन से वाला फॉर्मूले की बात कर रहे हो सर? जब भी तीन लोग हों तो क्या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 3 × x × y × z, क्या आप लोग ये वाला फॉर्मूला क्या आपको याद है क्या? आपको ये याद तो है, लेकिन क्या यहां पर लगाने में टाइम नहीं लगेगा क्या? इसीलिए मैं तीन तीन मेथड बताता हूं। अगर मैंने आपको तीन मेथड बताए हैं तो आपको तीनों सीखने चाहिए, दो बताए हैं तो दोनों सीखने चाहिए आप लोगों को। ये आप लोग याद रखिए। तो ये जो अपने पास है यहां पर, ये लगा तो सकते हैं, लेकिन यहां पर देखिए 300 को 200 से गुना, फिर 240 से, फिर इनको भी दो दो को भी मल्टीप्लाई करना, इससे अच्छा और इससे बढ़िया तरीका है कि आप लोग एलसीएम से करो एग्जाम में, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल अपने पास एकदम ठीक है, ये चल रहा है एक तरफ 300 की स्पीड से, दूसरी तरफ चल रहा है 200 की स्पीड से, और ये चल रहा है कौन सी स्पीड से? 240 की स्पीड से। तो मुझे बताइए क्या 1200 से काम चल जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, एलसीएम अपने पास 1200 से काम चल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप तो कीजिए, इसके कितने घंटे हैं? 4, इसके कितने घंटे हैं? 6, और इसके कितने घंटे हैं? 5। तो 1200 बट्टे में अपने पास कितना होगा? 6 4 10 और 5 15, बट्टे 15, और गुना 3 लोग हैं तो 3 से गुना, 2 लोग हैं तो 2 से गुना, एक होता तो 1 से। तो आंसर क्या? 240 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ गया है, ए ऑप्शन। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? अब आगे क्वेश्चंस मैं वो उन तरीकों से करवाता हूं जो रियल में आपको एग्जाम में अप्लाई करने चाहिए। एक बार तो सारे मेथड समझा दिए। 2 नंबर क्वेश्चन ऐसा था जिसमें सारे के सारे तरीके लगाकर बता दिए तीनों, लेकिन एग्जाम में तीनों अगर ये जैसे एक ही क्वेश्चन इस तरीके से ही अगर सारे क्वेश्चन हो जाते, सभी क्वेश्चन एग्जाम में फास्ट तरीके से इस मेथड से हो जाते, तो मैं क्यों बताता एक और तरीका आपको, क्यों टाइम वेस्ट करता? लेकिन आप में और मेरे में ये डिफरेंस है कि मैंने आज तक जो क्वेश्चंस आए हैं ना वो सारे देख रखे हैं। तो मुझे पता है कि यार बच्चा कहां कहां फंस सकता है, तो बच्चे को ये तीन तरीके सिखा दो, इसके बाद बच्चा कहीं पर भी नहीं फंसेगा और वो क्वेश्चन खुद करना शुरू कर देगा। तो इसमें तीनों तरीके लग रहे थे तो एक क्वेश्चन बता दिया। अब आगे वाले में कौन सा तरीका, क्या सर 3 वो नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा, लेकिन लगाने में आप लोगों की कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए तरीका बेस्ट है। डिस्टेंस अलग अलग हो तो रेशियो वाली बात मैं आपको बता कर आया हूं। चलिए आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4, आरआरबी ग्रुप डी अपने पास यहां पर। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 300, 225 और 375, उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आपने क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की होगी। 300 किलोमीटर, 225 किलोमीटर और यहाँ पर 375 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस अपने पास चल रहा है ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये यहां x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टोटल अपने पास कौन सी स्पीड, आगे वाला 30, और इसने कहा टोटल जो एवरेज स्पीड है ना वो अपने पास यहां पर 20 है। अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दे दिया आपको, बिल्कुल बेसिक, लेकिन जब आपके क्वेश्चंस किए हुए रहेंगे तो बेसिक में भी आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होगा। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस में उसकी स्पीड 20 है, तो टोटल डिस्टेंस है कितनी? 300, 200 और 300, अपने पास यहां पर 800 और 900, और उसमें अगर 20 है तो डिवाइड कर दो 20 से। तो क्या टोटल टाइम यही है क्या? टोटल औसत चाल 20 है तो टोटल डिस्टेंस में 20 का भाग दे दिया, तो टोटल टाइम अपने पास आ गया। और यहां का टाइम अलग अलग, यहां भाग दोगे तो आप कहोगे सर 20 घंटे, 15 गुना 2 30, तो 20। यहां पर भाग दोगे तो 225 बट्टे x है, और यहां पर भाग दोगे तो अपने पास यहां से इसको अगर डिवाइड करते हो तो 15 से 2 बार, और 15 से 2 बार और 5 बार, 25 बट्टे 2। इन तीनों को अगर जोड़ दें तो क्या टोटल टाइम के बराबर आना चाहिए क्या? और टोटल टाइम कितना है? 20 से काट दोगे 45 बार।
ये 20 उधर जाके माइनस होगा तो 225 अपॉन एक्स, पहले तो 20 माइनस करोगे तो 25 बचा, और 25 में से माइनस कर दीजिए 25/2, तो एलसीएम 2 आ गया है। यहां से 225 अपॉन एक्स बराबर क्या 25/2 हो गया है क्या? तो 25 से बताइए कितनी बार कटेगा? 9 बार, और 9 को 2 से गुना करोगे तो एक्स का मान क्या 18 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा। ये लो बेसिक क्वेश्चन था। मेरा काम तो ये है कि मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, उसको पकड़ूं, और उसके बाद उस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारा आपको मैं अच्छे से प्रॉपर तरीके से वहां पर बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बोलो ठीक है क्या? देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यहां पर इसमें ये तरीका नहीं लगाएंगे। 3 x/y/z, क्वेश्चन नंबर 3 पर हूं मैं वापस, अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ये तरीका लगाना इसमें ठीक नहीं है क्योंकि क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। ये वाला थोड़ी देर पहले बताया था, तो मैंने कहा था कि एलसीएम से कर लो। इसका मतलब दिमाग में ऐसे फिट मत कर लेना कि ये तरीका बकवास होता है, मैं तो हमेशा एलसीएम से करूंगा, क्योंकि अपने पास यहां पर ये क्वेश्चन फिर से आ गए। देखिए, इस टाइप से किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं 2 तरीके किसी क्वेश्चन के बताता हूं तो 2, 3 तरीके बताता हूं तो 3, 4 मेथड बताता हूं तो 4, वो सभी सीखने की कोशिश किया करो, उससे कंफ्यूज नहीं होगे, उससे स्पीड बढ़नी शुरू होगी आपकी। जैसे यहां पर V1 की स्पीड से जाता है, V1 की स्पीड से जाता है, V2 की स्पीड से वापस आता है, और V2 की स्पीड से वापस जाता है। तो 3 बार अगर अपने पास हो गया है तो अपने पास फॉर्मूला सीधा सीधा, डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या 3 x/V1 V2 और V2, नीचे दो दो को गुना करना है, V1 × V2 प्लस V2 × V2 प्लस V2 × V1। क्या नीचे से बताइए तीनों जगह से V2 कॉमन आ रहा है क्या? 3 × V1 V2 और V2, नीचे से क्या V2 कॉमन आ रहा है क्या? आपको बिल्कुल आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा? V1 V2 और V1, V2 से V2 अपने पास कट गया, 3 × V1 × V2 अपॉन अपने पास 2V1 प्लस अपने पास V2। ये लीजिए, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया है 3 × V1 × V2 अपॉन 2 × V1 प्लस V2। 3 नंबर अपने पास आंसर आ गया। बताओ आप लोग खुद से ये चीजें सोच पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताइए प्रत्येक बच्चा, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोग अच्छे से ढंग से ये चीजें सोच पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जरूर, अगर आप लोगों को रियल में मुझसे चीजें सीखनी है तो एक बात ध्यान रखा करो कि इन क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करो, मैं जब भी सामने से हटता हूं, और इनको खुद करने की कोशिश करोगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि यार मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही थी और मुझे क्वेश्चंस कैसे करना चाहिए। नहीं तो मुझसे पहले अगर देख लोगे कि सर ने कैसे करवा रखा, तो खुद का दिमाग चलना शुरू नहीं होता, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से डबल है, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो अपने पास 1:2 दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। यहां पर वो लंबाई वाले मार्ग पर 5 और 10 की स्पीड से चल रहा है। ये जो स्पीड उसकी है 5 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर चौड़ाई वाले मार्ग पर वो चल रहा है 7.5 और 15 की स्पीड से, 7.5 और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप लोग जो लंबाई जो है वो चौड़ाई से डबल है, तो इसको अगर x मान लो तो इसको आप लोग 2x मान लीजिए। तो यहां से भी टाइम x अपॉन स्पीड इसका टाइम, 2x अपॉन 10 इसका टाइम, x अपॉन 15 इसका टाइम, और x अपॉन 5 इसका टाइम। टोटल डिस्टेंस तो होगी x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x, तो 4 और 2 6x, और टोटल टाइम आप लोग निकालोगे वो आएगा। टोटल डिस्टेंस 6x है, अपॉन टोटल टाइम सोल्व करना, आंसर आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से लेंदी हो जाएगा। मैंने कहा इस रेशियो में x और 2x मानो, 100 और 200 मानो, 5 और 10 मानो,
10 और 20 मानो, 40 और 80 मानो, रेशियो 1:2 होना चाहिए। फिर आप लोग जो मर्जी है वो मानिए, आंसर सभी तरीके से सेम आना है। तो क्यों ना हम लोग 100 और 200 क्यों माने? 100 में तो 7.5 का भाग जा ही नहीं रहा। ऐसी कोई संख्या यहां पर मानिए जिसमें 7.5 और 15 दोनों का भाग चला जाए, तो आप कहोगे सर ऐसी संख्या तो 15 किलोमीटर होगी। तो इनको तो मान लो 15 दोनों को, क्योंकि 15 का भाग 7.5 और 15 का भाग जाना चाहिए, ऐसी कोई संख्या। तो यहां 15 मान रहे हो तो यहां पर कितना मानना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 30 किलोमीटर मानना पड़ेगा लंबाई को। ये लो x और 2x मान के भी एक बार क्वेश्चन जरूर आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन, अब मुझे बताइए यहां पर 30 किलोमीटर अगर 5 की स्पीड से जा रहा है तो टाइम 6 घंटे, यहां पर टाइम 3 घंटे, यहां पर टाइम 2 घंटे, और यहां पर टाइम कितना है वो अपने पास है 1 घंटा अपने पास है। तो टोटल डिस्टेंस 15 और 15 30, और 30 और 30 60, तो टोटल डिस्टेंस तो होगी 90 अपॉन टोटल टाइम। 1 4 6 और 6 अपने पास 12, तो 12 का भाग दोगे तो 6 से 15 बार और 6 से 2 बार, 15/2 का मतलब क्या 7.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया सर, ये तो बढ़िया क्वेश्चन था। उसको हम लोगों ने सभी ने मिलकर एक आसान क्वेश्चन, आसान कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बना लिया है। बताओ अब तो चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं क्या? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए कैसे कर पाएंगे, आइए समझते हैं। लेकिन फिर मैं बार बार कह रहा हूं, अगर रियल में आपको सीखना है मैथ्स मुझसे तो एक ही तरीका है। मैं बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, जब से आता हूं पढ़ाना शुरू करता हूं और लास्ट तक आप लोगों को पढ़ाते ही पढ़ाते रहता हूं। लेकिन उसके लिए आपको अगर सीखना चाहते हो तो वीडियो पॉज किया करो। जैसे ही मैं क्वेश्चन के सामने से हटता हूं, वीडियो तुरंत पॉज करके पहले खुद करने की कोशिश करोगे। सब लोग मिलकर ये चीज याद रखिए। 8A से B तक की 40% हिस्सा, तो अपने पास यहां से टोटल दूरी में 100 किलोमीटर में मान लेता हूं, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं। तो पहले 40 किलोमीटर 40% वो चल रहा है 8 की स्पीड से। बची हुई दूरी का 40%, शेष बच गया कितना? 100 किलोमीटर मान लिया था, तो शेष 60 किलोमीटर बच गया। इसका 40%, बताओ 60 का 40 जो रिमेनिंग था, इसका 40%, क्या 24 किलोमीटर बच गया, बन गया है क्या 40%? आप कहोगे बिल्कुल। तो बच गया और कितना, 60 में से 24 चल लिया तो 36 बच गया है। बाकी बचे हुए का 40%, 60 का मैंने 40% किया है तब आया है 24, बचे हुए का 40% किया ऐसे, तो तब जाके अपने पास 24 आया। 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बची हुई जो दूरी है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ऐसे हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये अब बताइए, तो क्या आप लोग टोटल डिस्टेंस तो हमें 100 पता है, क्या यहां से टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये अपने पास यहां पर 5 घंटे है, यहां पर कितने घंटे आ गया, 8/3 आ गया है, और यहां पर कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 3 घंटे आ गया है। तो टोटल डिस्टेंस तो अपने पास 100 है अपॉन टोटल टाइम। इसको अगर जोड़ोगे तीनों को तो 5 और 3 8, 8 गुना 3 24, 24 प्लस 2, क्या अपने पास तीनों को जोड़ लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल जोड़ लेंगे सर, इसमें क्या घबराना। तो 32/3, 4 से कट गया 8 बार, 4 से 25 बार, तो 75/8 का मतलब क्या आंसर 9 and 3/8 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये आ गया है, और ये अपने पास ऑप्शन में भी है 9 and 3/8, ये अपने पास आंसर आ गया। सर आपने जो समझाया है सारी बात हमें समझ में आई है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि अब की बार आपने इनके एलसीएम से हम लोग मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते? यहां पर जरूर कर सकते हो। 40 24 और 36 के रेशियो में आप लोग जो डिस्टेंस लेना चाहो ले लो, लेकिन यहां पर ज्यादा फ्रैक्शन नहीं बन रहा। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना। अगर बहुत सारा फ्रैक्शन बन रहा हो तो हम लोग एलसीएम जो है इनका उससे 72 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन यहां से 72 से मल्टीप्लाई करते ही संख्याएं बड़ी हो जाएंगी और आंसर सेम आना है। आप लोग ये पूछते हो सर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो भाई, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि नहीं कर पाओ आप लोग। लेकिन यहां लेकिन लगेगा, ध्यान रखना है कम ही, अगर फ्रैक्शन ज्यादा नहीं बन रहा तो यही पड़ा रहने दिया करो। याद रखिए, एक बार मैं फिर समझाऊंगा। पहले 40 किलोमीटर 40% दूरी अपने पास 8 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग 60 बच गया क्योंकि टोटल 100 माना।
रिमेनिंग का अपने पास 40%, इसका 40% 24, तो बचा 36। यहाँ 9 की स्पीड, यहाँ 12 की स्पीड। क्योंकि टाइम निकालना आसान लग रहा था, टाइम निकाल लिया और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए हम लोग क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाएंगे। देखिए यहां पर इसने कहा है एक कार लगातार 3 किलोमीटर के खंडों को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर, और आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन आप लोग अप्रोच देखना, हम लोग यहां पर ये नहीं करते कि 3 किलोमीटर तो चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगले 3 किलोमीटर चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगले 3 किलोमीटर चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगले 3 किलोमीटर चल रहा है वो कौन सी स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हम लोग यहां पर टोटल डिस्टेंस 12 है, बट ये टोटल टाइम फ्रैक्शन में नहीं निकालेंगे। जब भी डिस्टेंस सेम हो, कभी कहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों दूरी सेम होगी, कभी कहेगा स्क्वायर की साइड पर चल रहा है, चारों दूरी सेम होगी, कभी कभार खुद ही अजीब सी डिस्टेंस दे देगा, जैसे 3 दे दी, लेकिन सेम अगर है तो या तो वो फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला? जो अपने पास था एवरेज स्पीड का, जब भी डिस्टेंस सेम हो। लेकिन क्या आपका दिमाग क्या कहता है, क्या हमें यह लगाना चाहिए या फिर अपने पास एलसीएम वाला? अब इसमें चारों को गुणा करना, फिर ए बी सी को गुणा करना, ये तो लेंथी हो जाएगा। इससे अच्छा है आपका तुरंत देखते ही क्वेश्चन में दिमाग चलना चाहिए कि सर हम तो एवरेज स्पीड वाले से करते हैं, क्यों बिना मतलब टाइम वेस्ट करें। डिस्टेंस अगर कभी भी अपने पास सेम है सर, तो हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप एलसीएम वाले तरीके से क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि इसका तो एलसीएम भी आसान है। तो कहां आप लोग बिना मतलब उसमें टाइम निकाल कर फंस रहे हो, और कहां आप लोग डायरेक्ट ही 60 अगर है तो इसका टाइम कितना होगा? 6, इसका टाइम 3, इसका टाइम 2 और इसका टाइम 1, तो टोटल टाइम क्या 12 हो गया है क्या? तो 60/12, पांच, 4 लोग हैं तो 4 से गुना, 5 होते तो 5 से, 3 होते तो 3 से। तो आंसर मुझे बताइए क्या एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर आई है? अब तो एक बार जहां पर भी आप लोग बैठकर देख रहे हो, हाँ और ना जरूर आप लोग बोला करो। मुझे बताइए क्या अब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या कि हम लोग कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाएंगे? बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, पढ़ के आप लोग करोगे, कुछ बच्चे कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट याद है, कुछ बच्चे फंसेंगे, फंसने के बाद मैं करवाऊंगा तो वो हमेशा के लिए फिर तरीका याद रह जाएगा। अपने घर पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 11 मिनट, टैक्सी से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 मिनट और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 मिनट। तो बताइए औसत चाल क्या है? तो एक छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी बात मुझे नहीं बताओ, जब भी कभी अगर टाइम सेम हो और 3 लोग अगर अपने पास हैं, तो क्या जोड़ के आप लोग यहां पर मुझे बताइए डिवाइड कर दोगे 3 से, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। थोड़ी देर पहले जब आज की क्लास शुरुआती हम लोगों ने यहां से की थी, बताइए याद है क्या? 90 में 42 जोड़ोगे तो 132/3 का मतलब क्या आंसर 44 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 44 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर आ गया है। डी ऑप्शन। हाँ और ना बताओ क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये चीज हम लोग समझ पाए हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इनको पढ़ो, अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चंस कैसे भी अब बन सकता है। थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी और वो आप लोग तब समझ पाओगे जब आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चंस को करने की कोशिश करोगे। नहीं तो आप भी बैठे रहोगे, मैं भी बैठा रहूंगा, कैसे सिलेक्शन होगा बताइए? एक व्यक्ति 3.5 घंटे तक 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर अपनी चाल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है और अगले 1 घंटे में, तो यहां तक 3.5 घंटे तक 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3.5 घंटे तक, 3.5 घंटे तक, फिर अपने पास स्पीड बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी? 9, तो कितनी होगी? 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगले 1 घंटे तक और चला, और एवरेज स्पीड पूछी है। तो मुझे बताइए ना तो टाइम सेम है और ना ही अब की बार तो डिस्टेंस सेम है।
सर ना तो टाइम सेम है ना ही डिस्टेंस सेम है। यहां पर तो डिस्टेंस ये होगी 39 इंटू 3.5 और यहां पर होगी 48 इंटू 1, ये लीजिए, तो 48 इंटू 1 तो 48 किलोमीटर। और यहां पर गुना करोगे तो मुझे बताइए इसके बीच में 37 है, 37 13 69, बिल्कुल ठीक है क्या? 37 का स्क्वायर अपने पास यहां पर 13 69 अपने पास होगा, बिल्कुल ठीक है। और उसमें से 4 माइनस करोगे तो अपने पास 13 65 और एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, ये लीजिए। जब आपको मल्टी, सर ये गुना इतना जल्दी कैसे कर पा रहे हो आप? जब भी गुना करना है ना, जैसे 15 को 17 से, तो बीच में एक संख्या 16, ये एक कम ये एक ज्यादा, तो ऐसा कभी भी हो तो 16 के स्क्वायर में से एक का स्क्वायर घटा दो, 255। जैसे 14 का इंटू करना है 18 से, तो अगर बीच में एक नंबर है 16 से 2 कम 16 से 2 ज्यादा, तो 16 का स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर घटा दो, तो 16 का स्क्वायर 256 माइनस 2 252 आ जाएगा, तुरंत अपने पास आ जाएगा ये लो। तो यहां पर भी यही कंडीशन बन रही थी, यहां से ये तो है 37 से 2 कम और ये 37 से 2 कम, तो 37 का स्क्वायर 13 69, या आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना भाई, 13 69 में से 2 का स्क्वायर 4 माइनस किया है और बाद में एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हो तो 0.5 तो आना ही आना है। 8 में 6 जोड़ोगे तो 14, 13 और 4 17 और 1 18, 184 अपॉन टोटल टाइम कितना है 4.5, ये लीजिए। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 1800 अगर होता तो 40 बार और 45 ज्यादा है तो एक ज्यादा अगर है, तो आंसर मुझे बताइए क्या 41 किलोमीटर पर आवर। सोल्व करके बैठ जाइए घर पर, सोल्व कर लीजिए और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, कैलकुलेशन तो आप लोगों को करनी है, लेकिन बताओ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ है क्या? तो मैं यहां पर एक बार कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसके बाद 15 क्वेश्चन में हर टाइप का क्वेश्चन करवाता हूं ताकि बच्चा कभी फंसे ही नहीं। लेकिन उसके लिए कुछ बच्चे सोचते हैं ओनली मैं थ्योरी थ्योरी कर लेता हूं, फिर याद रखना नहीं हो पाएगा। चीजें तो आपको सारी करनी पड़ेंगी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे तक। अब ये आसान क्वेश्चन देखो, पिछला थोड़ी लैंग्वेज कैलकुलेशन ठीक थी, अब ये जो है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 घंटे तक। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो कभी कभार देखिए डिस्टेंस 9 7 63 किलोमीटर, और अगला 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने घंटे तक, 5 घंटे तक। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, तो आप कहोगे सर 25 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, तो आप कहोगे सर 98 या 88 अपॉन टोटल टाइम कितना है 14 आवर्स, तो 2 से कट गया 44 बट्टे 7, 6 से 2/7 किलोमीटर प्रति घंटे। आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे बताइए अब तो क्या आपका दिमाग खुद का भी चलना शुरू हो गया है क्या? प्रत्येक बच्चा भाई ये बात मुझे बताते चलिए, सिखाते चलिए, क्या अब तो चीजें आपकी खुद की भी क्लियर होना शुरू हुई है क्या? बताओ। 15 क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, 15 क्वेश्चंस आपको घर पर करने चाहिए, याद रखिए। ये था क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने कर लिया है। 12 नंबर आप लोग पढ़िए और देखो कर पाओगे क्या। आरआरबी एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए, रमा घर से 5 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर पैदल जाती है। सुबह जाने में 1 घंटा लगता है, जबकि शाम को वापस लौटने में 1 घंटा 15 मिनट लगता है। तो अब की बार दिया वही नहीं है, आप सोचोगे सर डिस्टेंस बराबर है तो मैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई लगा दूंगा। अरे भाई स्पीड दी भी नहीं है, सीधा सीधा उसने दिया हुआ है कि जाने में 1 घंटा और वापस आने में 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट को मुझे बताइए क्या 1/4 आवर्स आप लोग लिखोगे क्या? तो टोटल 15 मिनट को मैं यहां पर लिख देता हूं, 15 मिनट को डिवाइड करोगे अगर 60 से तो 1/4 घंटे आएंगे। 2 से ही 1/4 का मतलब क्या टोटल टाइम 9/4 आवर्स आ गया है क्या? अब बताओ टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर वो गया और 5 किलोमीटर वापिस आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या रमा की वहां पर मुझे बताइए 10 किलोमीटर हुई क्या?
अपॉन टोटल टाइम, जाने और आने का टाइम जोड़ लिया दोनों का, 2 घंटे 15 मिनट को 9/4, तो क्या 40/9 हो गया है क्या? तो आंसर कितना आ गया? 4 and 4/9। ये अपने पास आंसर हो जाएगा क्या? अब तो बताइए, इन आसान क्वेश्चंस को जो लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं, क्या आप लोग खुद सीख पा रहे हो क्या? जो आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, चीजें आप लोग सीख पाओ खुद से भी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास ये रहा, बोलिए कर पाओगे क्या? ए से बी के बीच की दूरी 1089 है। ए से बी तक 104 की स्पीड से जाता है और 125 की स्पीड से वापस आता है, तो एक ही चाल बताओ। अब की बार मुझे बताओ कि इसका एलसीएम ले पाओगे क्या? हर चीज सोचने की कोशिश करो, इसी हिसाब से मैंने कोर्स आपके लिए डिजाइन किया है ताकि तीनों तरीके आपके दिमाग में मैं घुमा सकूं। पहला तरीका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बेसिक है। दूसरा 2 × x × y/x + y, और तीसरा एलसीएम वाला, जब डिस्टेंस सेम हो तो मुझे बताइए कि यहां पर वही ज्यादा ठीक रहेगा क्या कि 2 × x × y 104, क्योंकि 104 और 125 का एलसीएम तो बड़ा हो जाएगा। 2 × x × y/x + y, दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या 229 हो जाएगा क्या? 125 से गुना करोगे तो यह आ गया 250 बट्टे 229। ये जीरो है, 25 × 4 100, तो 2 जीरो। बिल्कुल अपने पास यहां पर 25 और 1 26 बट्टे अपने पास 229। अब यहां पर या तो बैठकर आराम से आप लोग भाग दे लो, 26,000 में 229 का ये लो, या तो डिवाइड कर लीजिए, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करना। यहां से आप लोग एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि आप लोग यूट्यूब पर जाओ। मैंने 5 या 6 साल पहले मैथ्स विद पवन राव पर जब आप लोग पहुंचोगे, 5-6 साल पहले वीडियो डाल रखे हैं कैलकुलेशन के, और उससे अच्छे वीडियोस आपको आज भी नहीं मिलेंगे, याद रखिए। यूट्यूब सजेस्ट नहीं करता है, बार बार वीडियोस डालने का कोई मतलब भी नहीं निकलता, क्योंकि यूट्यूब को चाहिए डेली नए वीडियोस, तो यूट्यूब सजेस्ट बच्चों को वो वीडियोस नहीं करता। लेकिन आप जाइए, वहां पर मैंने डिवाइड करने का बहुत शानदार कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। यहाँ पर 22 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। बचेगा कितना? 4। 40 में भाग नहीं देते, 9 × 1 9 घटाते हैं तो 31। 22 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार, तो बचेगा कितना? 9। यहां पर 9 घटाओगे तो 81। 22 का भाग कितनी बार दोगे? तो 22 का 4 बार तो 88, 22 से 3 बार तो 113 पॉइंट समथिंग है क्या? एक ही ऑप्शन है 113 पॉइंट समथिंग। तो मैं जरूर कहूंगा कि डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट आप लोग सीखिए, मैंने बहुत शानदार तरीका बता रखा है, उससे बहुत सारा टाइम आपका बचता है, याद रखिए। सर ये बाकी सब कुछ समझ में आ गया, डिवाइड नहीं आया, तो डिवाइड के लिए कम से कम आधा 1 घंटा अपने हमें चाहिए, 40-45 मिनट, तो उसको आप लोग जाकर जरूर देखिए, सीख जाओगे भाई। ढूंढिए डिवाइड करना मैथ्स विद पवन राव पर, उसको आप लोग सीख पाओगे। कोई कार 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आती है एवरेज। अब आप वापस ये जो क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से करो, एलसीएम लेकर करो, क्योंकि 36 और 45 का एलसीएम 180, या 2 × x × y से करो, जैसे मर्जी आए। ये क्वेश्चन अब वापस से तीनों तरीके से सोल्व करके देखो, क्योंकि तीनों तरीके से हो जाएगा। अपॉन 81, 9 से 9 बार, 9 से 5 बार, 9 से 4 बार, 20 × 2, क्या 40 आ गया है क्या? और आप और तरीके से भी करके देखना, देखना आप लोगों को आंसर यही मिलेगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? एक जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा, 15वां क्वेश्चन। अपने आप लोग करने, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन सोचना, करने की कोशिश करना, और कमेंट बॉक्स में या अपने नोटबुक में आंसर इस क्वेश्चन का जरूर लिखना सभी लोग। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैं आपको बहुत बढ़िया पढ़ा पाऊंगा। अगली क्लास में कल शाम को 6 बजे फिर से मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव जरूर ज्वाइन कीजिए, जिस पर मैं आपके सारे नोट्स प्रोवाइड करवा देता हूँ। और सिंकोरी ऐप को आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, वहां पर मैंने आपके लिए बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं एक्स्ट्रा भी अपलोड कर दिए हैं। थैंक यू।